हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेसन्स ट्राइकोम स्टेन के बारे में। बेसिकली इसका मेन जो यूज़ होता है वो कोलेजन को डेमोस्ट्रेट करने के लिए यूज़ की जाती है, स्पेशली इन हिस्टोपैथोलॉजी में। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इसके यूज़ के बारे में देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका मेन जो उपयोग है वो कोलेजन को दूसरे टिश्यू से डिफरेंशिएट करने के लिए उपयोग की जाती है। तो कोलेजन को स्मूथ मसल फाइबर से इसको यूजली डिफरेंशिएट करने के लिए उपयोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी कोलेजन डिपोजिशन होता है बहुत ज़्यादा। तो उन सब बीमारियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, स्पेशली सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, जिसमें कि बहुत एक्सटेंसिव टाइप की फाइब्रोसिस होती है और कोलेजन डिपोजिशन होता है। इसके अलावा रूटीनली इसका उपयोग लिवर बायोप्सी और किडनी बायोप्सी में भी किया जाता है। अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो इसमें उपयोग की जाने वाली 3 इंपॉर्टेंट डाइज होती हैं जो मसल को स्टेन करती हैं, कोलेजन को स्टेन करती हैं, फाइबर्स को स्टेन करती हैं, फिब्रिन और एथ्रोसाइट्स को स्टेन करती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो एसिडिक डाई होती है बाइब्रिच रिच स्कारलेट, इसके द्वारा जो एसिडोफिलिक टिश्यू कंपोनेंट होता है उसको ये स्टेन कर लेती है। और जब इसको फॉस्फो एसिड्स के द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है तो जो लेस परमेबल कंपोनेंट होता है वो रेड कलर रिटेन कर लेता है, और जबकि जो ज़्यादा परमेबल कंपाउंड टिश्यू होता है उसमें रेड कलर जो है वो बाहर आ जाता है। और उसी समय इस टिश्यू को जो है वो अपन अनिलीन ब्लू डाई से स्टेन करते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अगर हम रिएजेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इसमें उपयोग किया जाने वाला फिक्सेटिव है वो बॉयंस फ्लूइड होता है, और इसको फिक्सेशन के लिए 10% फॉर्मेलिन भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो बॉयंस फ्लूइड या बॉयंस फिक्सेटिव बनाने की जो केमिकल उपयोग में लाए जाते हैं उसमें पिक्रिक एसिड होता है 1500 ml, फॉर्माल्डिहाइड 500 ml एंड ग्लाइसिल एसिटिक एसिड 100 ml। तो इस तरह से हम बॉयंस फिक्सेटिव को बना सकते हैं, जिसमें जो स्लाइड्स होती हैं या टिश्यू होता है उसको इम्बट किया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट रिएजेंट है वो है बाइब्रिच स्कारलेट। इसको बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें बाइब्रिच स्कारलेट अपन लेते हैं 2.7 ग्राम, एसिड फ्यूजन लेते हैं 0.3 ग्राम, इसके अलावा डिस्टिल वाटर 300 ml और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड 3 ml। और ये जो सॉल्यूशन बनता है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो करीब 6 महीने के लिए होती है। इसके अलावा हम एक स्टॉक सॉल्यूशन भी बनाते हैं जिसमें स्टॉक सॉल्यूशन ए जो बेसिकली कंपोजिशन होता है हेमेटॉक्सिलिन 5 ग्राम का और 95% अल्कोहल को डिसॉल्व करते हैं 500 ml में। इस तरह से स्टॉक सॉल्यूशन ए बनता है। स्टॉक सॉल्यूशन बी बनाने के लिए 25% फेरिक क्लोराइड 20 ml लेते हैं, 29% फेरिक क्लोराइड 20 ml, डिस्टिल वाटर 475 ml और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 ml, और इन दोनों को मिलाकर मिक्सचर करके एक वर्किंग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इन दोनों में ही 25 ml रिएजेंट को लिया जाता है और एक वर्किंग सॉल्यूशन बनाया जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट केमिकल जो है वो फॉस्फोटंगस्टिक एसिड या फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड सॉल्यूशन है। इसको बनाने के लिए 25 ग्राम फॉस्फोटंगस्टिक एसिड लेते हैं और फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड भी 25 ग्राम लेते हैं, और इन सबको डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। तो इस तरह से इस सॉल्यूशन को बनाते हैं, और इसमें इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी करीब 6 महीने की होती है। तो ये रिएजेंट्स हैं। इसके अलावा जो लास्ट जो रिएजेंट यूज़ होता है वो अनिलीन ब्लू होता है जो लास्ट में कोलेजन को स्टेन करता है। तो इसको बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें अनिलीन ब्लू जो पाउडर है 2.5 ग्राम लेते हैं, डिस्टिल वाटर 100 ml और ग्लाइसिल एसिटिक एसिड 1 ml, और इसके अलावा 1% एसिटिक एसिड का उपयोग भी करते हैं। तो इसमें ग्लाइसिल एसिटिक एसिड 10 ml और डिस्टिल वाटर 1000 ml। तो इस तरह से हम इसको जो सॉल्यूशंस हैं उनको बना सकते हैं।
अब हम प्रोसीजर के बारे में बात करें तो प्रोसीजर के लिए सबसे पहले जो स्लाइड्स हैं उनको वाइंस फिक्सेटिव में फ़िक्स किया जाता है और इनको फिक्स करने के दौरान ही माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रखा जाता है और माइक्रोवेव से निकालने के बाद ये स्लाइड उस सॉल्यूशन में करीब 15 मिनट के लिए और रखी जाती हैं। उसके बाद फिर इनको टैप वाटर के द्वारा वॉश किया जाता है जिससे कि एक्सेस अमाउंट में जो पिक्रिक एसिड वाइंस फ्लूइड में होता है उसको निकाला जा सके। उसके बाद जो स्लाइड्स होती हैं उनको हेमाटॉक्सिलिन सॉल्यूशन में रखते हैं और इसकी जो टाइमिंग होती है वो करीब 10 मिनट्स तक हम इसको हेमाटॉक्सिलिन में रखते हैं। उसके बाद इन स्लाइड्स को टैप वाटर के द्वारा वॉश किया जाता है 5 मिनट के लिए और वॉश करने के बाद बाइब्रिच स्कारलेट में इसको इस सॉल्यूशन में भी जो स्लाइड्स होती हैं इनको 5 मिनट के लिए रखते हैं और फिर से इनको टैप वाटर वॉश किया जाता है और उसके बाद जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है फॉस्फोटंगस्टिक एसिड। इसमें जो स्लाइड्स होती हैं इनको करीब 10 मिनट के लिए रखा जाता है। इसके बाद इन सारी स्लाइड्स को तुरंत ही जो अनिलीन ब्लू डाई है या अनिलीन ब्लू रिएजेंट है इसमें रख दिया जाता है और इसमें करीब इसको 5 मिनट के लिए स्लाइड्स को रखते हैं और फिर टैप वाटर से वॉश करते हैं सॉल्यूशन स्लाइड्स को। वॉश करने के बाद 1% एसिटिक एसिड में इन स्लाइड्स को 1 मिनट के लिए रखना होता है। उसके बाद फिर टैप वाटर से वॉश किया जाता है और वॉश करने के बाद जो स्लाइड्स होती हैं उनको फिर से अल्कोहल के द्वारा डिहाइड्रेट किया जाता है और जेलिन के द्वारा क्लियरिंग एजेंट जो कि एक क्लियरिंग एजेंट है तो क्लियर किया जाता है और उसको माउंट करने के लिए DPX का उपयोग करते हैं। तो ये सारा जो है वो प्रोसीजर है। इसके बाद हम रिजल्ट के बारे में बात करें तो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो ब्लैक कलर्ड में स्टेन होते हैं इस स्टेन के द्वारा और जो कोलेजन है वो ब्लू कलर में स्टेन होता है और साइटोप्लाज्म मसल और एरिथ्रोसाइट जो हैं वो रेड कलर में स्टेन होते हैं। तो जैसा कि आप लोग दोनों जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है इनमें आप देख सकते हैं कि जो मसल है वो क्लियरली रेड कलर में अपीयर हो रही है और जो कोलेजन है वो ब्लू कलर में स्टेन हुआ है और जो आपका न्यूक्लियाई है ये डार्क ब्लैक कलर में स्टेन हुए हैं। तो ये मेसन्स ट्राइकोम स्टेन के बारे में था और इस स्टेन का उपयोग हिस्टोपैथोलॉजी में एक स्पेशल स्टेन के रूप में किया जाता है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।